जय हिंद दोस्तों। अभी भारत के अंदर एक वायरस ने बहुत ज्यादा तबाही मचा रखी और उस वायरस का नाम है निपा वायरस। ये वायरस इतना ज्यादा खतरनाक है कि केरल में इसके लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। जितने भी स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद कर दिए गए 24 तारीख तक के लिए। तो ये वायरस क्या है, कैसे फैलता, कहाँ इसकी खोज हुई और इसका उपाय क्या है इससे बचने का, इन सब चीजों को आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो दोस्तों लेक्चर की शुरुआत करते हैं। निपा वायरस, सबसे पहले ये जान लो इसकी खोज कहां पर हुई। तो इसकी खोज हुई थी मलेशिया के अंदर। मलेशिया में 1998 मलेशिया के अंदर एक गांव था, वहां एक व्यक्ति के इसके मतलब लक्षण देखने को मिले थे। तो तब उसके गांव के नाम पे इसका नाम निपा वायरस रख दिया। जैसे जीका वायरस जीका जंगलों में मिला था अफ्रीका के, तो उसके नाम पे उसका नाम क्या रख दिया गया था, जीका वायरस रख दिया गया था। इसी तरीके से मलेशिया के अंदर ये मिला गांव में एक, तो उसके नाम पे ही इसका नाम निपा वायरस रख दिया गया। ये WHO की अगर तुम मानते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मानो, तो ये जो वायरस है ये कोरोना, रूबेला और जीका वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों है कोरोना से ज्यादा खतरनाक? यार कोरोना तो लॉकडाउन लगवा देता ना, तो ये कोरोना से खतरनाक कैसे हो सकता है ये बताओ। क्योंकि देखो कोरोना में जो मोर्टेलिटी रेट था, यानी कि जो मृत्यु दर थी, मृत्यु दर वो बहुत ही कम थी, 2 से 3%, है ना, 2 से 3% ही थी। लेकिन इसमें जो मृत्यु दर है वो कितनी है, लगभग 70%। अगर मान लो 100 व्यक्ति को ये हो गया तो उसमें 70 व्यक्ति को खत्म कर दे रहा। इतना ज्यादा खतरनाक है ये वायरस। तो 100 में से 70 व्यक्ति इसमें निपट जा रहे हैं अगर हो रहा किसी को। तो देखो इसके वाहक क्या है ये बताओ, ये फैल कैसे रहा ये बताओ। पहले तो ये फ्रूट बैट से फैलता, यानी कि चमगादड़ इसकी वाहक है। अब कहोगे चमगादड़ इसके वाहक कैसे हो सकते हैं, ये बता दो जरा हमें तुम। तो देखो चमगादड़, मान लो कोई चमगादड़ है। चमगादड़ कहां पे रहती है? अधिकांश पेड़ पे रहती है। पेड़ पे क्या लगते हैं? फ्रूट लगते हैं। उस फ्रूट पे ये क्या कर दे, अपना टॉयलेट कर दे, या उस फ्रूट को हल्का सा खा के छोड़ दे वहीं पे, और उस फ्रूट को फिर क्या खा ले, हम जैसे व्यक्ति खा ले, तो क्या होगा, हमें ये फैल सकता। दूसरा इसका क्या है, चमगादड़ ये क्या होगा, कोई सुअर मतलब सुअर के ऊपर आ जाए, या सुअर मतलब क्या करे, इस फ्रूट को खा ले, उसके ऊपर ही आ जाए। और सुअर क्या होते हैं, आदमी के द्वारा पाले जाते हैं, मनुष्य के द्वारा, तब भी मनुष्य में फैल सकता। तो समझ रहे हो मेनली जो इसका कारण है वो है फ्रूट्स। चमगादड़ इसके ऊपर वो अप करती, इसके बाद हम उसे खा लेते हैं फ्रूट्स को, और वो क्या होता, हमारे अंदर वो वायरस आ जाता। तो ये कैसी बीमारी हो गई? तो देखो ये बीमारी हो गई तुम्हारी जूनोटिक। कैसी? जूनोटिक, जूनोटिक्स। अब ये कहोगे जूनोटिक्स क्या बुलायो? जो जानवरों से बीमारी इंसानों में फैलती वो बीमारी कैसी कहलाती? जूनोटिक बीमारी कहलाती। तो जानवरों से इंसान में फैल रही नहीं फैल रही, आ रही नहीं आ रही, समझ रहे में। देखो चमगादड़ से आई फ्रूट में, फ्रूट से आई हम में, तो हमसे कैसी हो गई? जूनोटिक बीमारी हो गई। अब सबसे बड़ी बात यह है, क्या ये हवा में फैलता? तो जी नहीं, बिल्कुल ये हवा में नहीं फैलता। लेकिन अगर तुम मान लो कोई व्यक्ति ए है, ये इस निपा वायरस से संक्रमित है, और इसके तुम संपर्क में आ जाते हो, तो क्या होगा, तुम इफेक्ट हो सकते हो, तुम्हें भी निपा वायरस हो सकता। तो ये बात यहां पर बोली जाती। मेनली जो इसके वाहक है वो कौन है? चमगादड़ है। तो ये तुम याद रखना। क्या इसके लिए कोई वैक्सीन है अभी तक? तो जी नहीं, वैक्सीन इसके लिए अभी तक कोई नहीं बनी, इसलिए और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन ही नहीं है। अब लक्षण क्या है इसके? बुखार होगा, सिर दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, दौरे आएंगे, कोमा होगा, उल्टी। आदमी कोमा में पहुंच जा रहा, तुम देखो कैसा ये मतलब वायरस है। कोमा, उल्टी, ये सब चीजें इसमें लगी रहती। तो अगर हल्का सा भी बुखार, सिर दर्द, ये इस तरह की कंडीशन तुम्हें दिखती, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, उससे जाकर संपर्क करो। लेकिन तभी बचने के चांस ज्यादा होंगे जब ये शुरुआती लक्षण है और तुम डॉक्टर के पास पहुंच गए, तो बचने के चांस ज्यादा हैं, वरना तो इसमें मृत्यु तो होनी निश्चित है। तो देखो, तो अब इसे रोक कैसे सकते हैं, मतलब इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं ये बता दो भाई। ये इसकी वैक्सीन भी नहीं है, चमगादड़ से फ्रूट में फैल रहा, तो ये बताओ हम इसे रोक कैसे? इसके लक्षण भी इतने खतरनाक हो रखे हैं। तो रोकने का एक फार्मूला याद रख लो हमेशा, बीमारी चाहे कोई सी भी हो, तुम्हें बस ये फॉर्मूला लागू करना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब इसका मतलब क्या है? ये कहावत है, ये बोली जाती बड़े बुजुर्गों के द्वारा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर मतलब कोई रोग होगा, कोई बीमारी होगी, उसकी तुम क्योर करोगे, बाद में दवाई ववाई लाओगे।
इससे अच्छा क्या है, इसकी तुम इसे प्रिवेंट कर लो, यानी कि इसकी रोकथाम कर लो पहली। जैसे कोरोना वायरस था, ऐसे समझे तुम कोरोना वायरस था, अब तुम्हें कोरोना वायरस होने के बावजूद मतलब बाद उसका इलाज करा, इससे अच्छा था जो सरकार बार बार गाइडलाइन जारी कर रही थी, मास्क लगाओ, हाथ सैनिटाइज करो, दूरी बना कर रखो। तो इन सब चीजों से अगर तुम अपने आप को रोक सको तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो प्रिवेंट कर लो पहले। ये निपा जो वायरस है, इससे अपने आप को प्रिवेंट कर लो। प्रिवेंट कैसे करोगे, जो फ्रूट है उन्हें तुम क्या करो, अच्छे तरीके से बाजार से जो फल फ्रूट ला रहे हो उन्हें अच्छे तरीके से धो के खाओ। ये नहीं कि हाय यार बस खाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं, अच्छे तरीके से उन्हें धो के खाओ। हो सके तो आधे घंटे तक पानी में रखो, तो इससे क्या होगा, ये जो वायरस है ये साफ हो जाएगा। दूसरा क्या है, ऐसे व्यक्ति से दूरी बना कर रखो जिन्हें निपा वायरस के लक्षण है। मास्क लगा कर रखो, हाथ सैनिटाइज करो और ज्यादा एक दूसरे के संपर्क में आने से बचो, तभी ये निपा वायरस फैलने से रुक सकता। और एक चीज और हमेशा याद रखना, 3 चीज अपनी मेंटेन कर लो तुम, डाइट, स्लीप और क्या है, एक्सरसाइज। ये देखो रामबाण इलाज है हर एक बीमारी का, चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, वायरस हो, कुछ भी हो। अगर तुम अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो कर रहे हो, तुम नींद पूरी ले रहे हो और अपनी एक्सरसाइज को रेगुलर कर रहे हो, ये 3 चीज रेगुलर फॉलो कर लो, तुम बीमार नहीं पड़ने वाले। डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज। तो दोस्तों ये तुम्हें वायरस पता चल गया होगा, कहां से आया, कैसे फैला और इसके लक्षण क्या है, सब कुछ पता चल गया होगा। रोकथाम भी तुम्हें पता चल गई होगी। बस थोड़ी सी दूरी मेंटेन करके रखो ऐसे व्यक्तियों से। फल फ्रूट अभी खाने से बचो तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि अभी वायरस चल रहा है, बाद में खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं। जान है तो जहान है, ये तुमने कहावत सुनी होगी। अब देखो एक क्वेश्चन है मेरा कि WHO जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, ये तुम बताओ। ये एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता। तो आई होप तुम्हें पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा, इसके रोकथाम के उपाय भी तुम्हें समझ में आ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।